क्यों आपको पता है भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी मंदिर है। साथियों वैसे दक्षिण भारत के सभी मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए मशहूर हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। इसके अलावा भी बालाजी मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सबसे अनोखी हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। साथियों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है ये मेरू पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है। इसकी 7 चोटियाँ शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाती हैं। इन चोटियों को शेषाद्री, नीलाद्री, गरुणाद्री, अंजनाद्री, वष्टाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री कहा जाता है। इनमें से वेंकटाद्री नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। साथियों मंदिर में बालाजी के दिन में 3 बार दर्शन होते हैं। पहला दर्शन विश्वरूप कहलाता है जो सुबह के समय होता है, और दूसरा दर्शन दोपहर को, और तीसरा दर्शन रात को होता है। भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय किए जा सकते हैं। साथियों यहाँ पर बालाजी के मंदिर के अलावा और कई भी मंदिर हैं, जैसे आकाश गंगा, पापनाशक तीर्थ, बैकुंठ तीर्थ, जलावी तीर्थ, तिरुचानूर। ये सभी जगह भगवान की लीलाओं से जुड़ी हैं। साथियों कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य जी लगभग 150 साल तक जीवित रहे। उन्होंने सारी उम्र भगवान की सेवा की, जिसके फलस्वरूप यहीं पर भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। साथियों तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ पर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। साथियों भगवान की मूर्ति पर लगे बाल असली में है। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली में ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। साथियों भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है, जबकि आपको बता दें तो मंदिर से समुद्र की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। साथियों मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई है। इस कारण बस तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। साथियों भगवान बालाजी के मंदिर में एक दीप सदैव जलता है। इस दीप में ना कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता है कि वर्षों से जल रहे इस दीप को कब और किसने जलाया था। साथियों सबसे रोचक बात तो ये है, जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब आप गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा मूर्ति दाईं ओर स्थित है। साथियों भगवान बालाजी के जीवंत होने का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत के अनुसार जब किसी भी पाषाण पर कपूर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। यही सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान के जीवंत होने का। साथियों भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को भगवान का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। तब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का स्वरूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। साथियों भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर बहुत लोग ही नियम संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं, इसलिए गाँव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। साथियों भगवान को पसीना भी आता है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पाषाण से बनी हुई है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद मान्यता है बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। साथियों मान्यता है जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप बुराइयों को यहाँ छोड़ जाता है, उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती हैं। इसलिए यहाँ अपनी सभी बुराइयों पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं। साथियों सभी मंदिर में भगवान को चढ़ाया गया तुलसी पत्र बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। अन्य वैष्णव मंदिर की तरह यहाँ भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता है। पूजा के बाद उसी तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद कुएं में डाल दिया जाता है। साथियों दान पाने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर
आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है। मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। बैंकों में जमा धन 10.25 लाख सोना, 2.5 लाख टन ज्वेलरी और लगभग 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। मंदिर के पास अलग अलग जगहों पर 7,130 एकड़ में फैली 960 प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ चांदी से लेकर बेशकीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें भी दान की जाती हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये संपत्ति देश के तमाम कारोबारियों से भी ज़्यादा है। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।